मैं सिस्टर मनीषा पन्ना बांकी पारी से। ये 2 साल कोरोना में मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी डर गए थे कि हॉस्पिटल जाना मीन्स वापस लौट के नहीं आना। तो उसमें डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर बहुत सब बंद भी था। तो हमारे यहाँ तो नहीं भी आते थे, लेकिन हम कोशिश किए कि लोगों से मिलना और लोगों से बातचीत करना। और यही कि ये मेरे यहाँ गिलोई जो है बहुत ज़्यादा ही है, तो उसको मैं बना बना के जो बताती भी थी, और उससे लोग ठीक भी हुए। और कोशिश की कि नहीं डरने के लिए हॉस्पिटल जाए और उसे कि और अच्छा से अपना जो वैक्सीन लेने से भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई, उससे भी काफ़ी लोग डर गए थे। लेकिन अभी सरकार कोशिश कर रहा है कि उसको लेना ही है, नहीं तो बहुत चीज़ वहाँ नहीं लेने से राशन पानी बंद कर दिया। तो मैं बताई कि लोग नहीं मरते हैं, वो जिसके मृत्यु होना होगा, लेकिन डरने के बाद अभी तो बहुत लोग मतलब वैक्सीन ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। वैसा कीड़ो खंजर लेना चाहती हूँ। और कोरोना के अवसर में ही मेरे पास भी सर्दी खांसी बुखार आते थे, और इसी बीच फादर भी बुखार पड़े तो फादर को इधर हम लोग भेज दिए समटुली जांच के लिए। और उसके बाद उसी बीच हमको भी पकड़ा और मैं भी एडमिट थी, सिस्टर माला के पास में एडमिट थी। जयका मुड़िया से कोरोना काल में बहुत सारे मतलब सब जगह अगल बगल डिस्पेंसरी सब क्लिनिक सब बंद था, तो प्राय सर्दी खांसी पेशेंट आए। और उसी बीच हमारे पल्ली पुरोहित और हमारे सुप्रियर को भी हो गया था टाइफाइड मलेरिया, और जो ब्रदर थे उन लोग को उनको भी ये सब मतलब सर्दी खांसी। और उनको सुप्रियर और जो फादर उनको ज़्यादा हम काढ़ा दिए, शायद वो कोरोना का ही था, लेकिन काढ़ा से भी ठीक हो गए। और इसी बीच सितंबर महीना में मैं आंगनवाड़ी लोगों के साथ में फलेरिया और हाइड्रोसिल के लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की सरकारी वाला सदर से, और एक गांव को पूरा विजिट किए कोरोना के लिए, प्राय सबको इंजेक्शन ले चुके हैं। जाटोपो फिलहाल गांगू टोली में रहती हूँ, और वहाँ हम लोग बाहर से आए हुए लोगों को चावल दाल बांटे, और 2-3 गांव जाकर हम लोग वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित किए लोगों को, और काढ़ा बनाने के लिए भी हम लोग उनको बताए और खुद भी लेते थे। धन्यवाद। मैं सिस्टर कुमुदनी पंडरी पानी से। ये कोरोना काल में मैं जैसे मेरा डिस्पेंसरी में जिसका सर्दी खांसी था वो लोग आ रहे थे, और जो मैं ट्रीटमेंट बता रही थी और दे रही थी, उससे बहुत सारे लोगों ने छुटकारा मिली है उन्हें। और मैं बहुत बार फ़ोन के द्वारा भी जो जिसको भी सर्दी खांसी हो गई थी उनको सलाह दे रही थी कि ऐसे ट्रीटमेंट लेना है, बोल के सलाह दे रही थी। और जैसे बहुत सारे लोग ने वैक्सीन लेने के लिए डर रहे थे, उनको भी फ़ोन के द्वारा सलाह दे के उनको जो डर था उनको दूर की और बहुत सारे मेरे सलाह द्वारा वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए। जिसको सांस लेने के लिए भी मुश्किल हो रहा था, उनको मैं बोल रही थी कि आप लोग गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी लेके विक्स लेके डालिए और थोड़ा भाप लीजिए। तो ऐसे करके भी बहुत लोग क्या बोलते हैं सांस लेने में उनको सुविधा हुई। I am Sister Lisa Joseph. We have gone to villages and we have taken the health classes and how to take care of the patient who has got corona, but not many patients were not there, but many are with cough and cold, and they have come to our clinic, but one or two patients were doubtful patients, but I have suggested to higher center. Then by the grace of God, we have got some benefactors to help them. So we have distributed medicines and also provisions for the poor families, and also for the hostel children of our hostel, and all the aged people who are afraid to take the vaccines. So we promoted them to take vaccines. So like they came forward. Many times we have gone to the villages to
encourage them, and it is not harmful, and it is good for the health. We have educated them, and they have later on they came to clinic centers and have taken the vaccines. So we have given the Bible passages to them that I am with you, that do not be afraid. That passage is enlightened to us and as well as the villages. So thank you. मैं सिस्टर नीलिमा शांति की रानी हेल्थ सेंटर करंगागुड़ी। कोरोना काल में मैं भी जो भी आई मेरे डिस्पेंसरी में सर्दी बुखार से उनका इलाज की, उन्हें सलाह दी काढ़ा पीने के लिए, अच्छा भोजन करने के लिए। फिर गांव में जाकर जब संभव हुआ तो उनको जागरूक किए टेस्ट कराने के लिए। फिर जब टीकाकरण का समय आया तो उनको टीकाकरण के लिए भी जागरूक किए, उनको नर्सों के साथ साथ दिए। फिर छब्बीस के द्वारा प्रोजेक्ट कोविड-19 प्रोजेक्ट के द्वारा जीप रथ किए, जिसमें गांव में घूमकर गाड़ी के द्वारा अनाउंस किए टीकाकरण और कोविड के विषय में उनको जानकारी दी गई। फिर साबुन और मास्क बांटा गया। धन्यवाद। मैं सिस्टर रावलेनी कहते संताना हेल्थ सेंटर समसेरा में काम कर रही हूँ। इस कोरोना काल में मैं कहीं आई गई तो नहीं, लेकिन मेरा हेल्थ सेंटर में जितने भी सर्दी बुखार से जितने भी मरीज आए, मैं किसी को वापस नहीं भेजी। जब मेरा ही स्वास्थ्य बिगड़ गया था, यहाँ वहाँ आई गई धूप के कारण, इसलिए शुरू में तो मुझको लू लगने जैसा लगा, लेकिन उसी दौरान में करीब मैं 1 सप्ताह जैसा सो गई थी। फिर भी डिस्पेंसरी को कभी बंद नहीं की। मुझको लग रहा था मैं डिस्पेंसरी बंद कर दूं, क्योंकि उसी दौरान बहुत सर्दी खांसी मरीज बहुत आ रहे थे। तो मुझको लग रहा था कि मैं भी कमज़ोर हूँ, उनके करीब आऊँगी तो मुझको भी वही अफेक्ट करेगा, ऐसा मेरे मन में सोच था। लेकिन मैं डिस्पेंसरी बंद नहीं की, क्योंकि मेरे समुदाय की धन बहन ने मुझको मदद की इसलिए। और जो कोई भी सर्दी बुखार से आए मरीज, उनको नीम पत्ता का काढ़ा बना के पीने के लिए सलाह दी। और प्याज जो लाल लाल दिखता है अंदर का, उसको छील करके उसको पतला पतला सलाद में काटते हैं, वैसा काट के काला नमक, सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसको डाल करके उसको खाली पेट में खाने के लिए सलाह दी। तो बहुतों का जितनों को खिलाए उसको, मतलब हल्का हल्का सर्दी बुखार लगता था, खांसी होता था, उसको खाने के बाद में खुद भी खाई, इसलिए अनुभव की मैं कि आराम लगता है। जिससे गला में खरखराहट का महसूस होता था तो उसको खाते थे तो अच्छा लगता था, इसलिए बहुतों को वही करने के लिए सलाह दी। और जितने भी उस समय एक परिवार में किसी एक जन को सर्दी बुखार आया या तो साधारण बुखार बिना सर्दी के भी बुखार आया, तो परिवार के पूरे सदस्यों को हुआ था। तो मुझको लगता है ज़रूर वो लोग अफेक्टेड थे कोरोना से। फिर भी वो लोग कहीं नहीं गए, हॉस्पिटल कभी नहीं गए। हॉस्पिटल में उनका यही डर था कि हम लोग को एडमिट कर देगा। तो मैं उनको कभी कभी सलाह देती थी कि मैं नहीं सक रही हूँ, इसलिए आप लोग हॉस्पिटल जाइए। और वहाँ मेरा क्षेत्र में ऐसा है कि कुछ भी बुखार होता है तो लोग घर ही बुलाते हैं, क्योंकि पहले से ही उनका आदत है। तो मैं कोशिश की उनको मेरे पास आने के लिए, फिर भी मैं उनकी परिस्थिति को समझती रही। कभी कभी अपने आप को भी प्रोटेक्ट ना करते हुए मैं उनके बीच गई, उनको अपनी सेवाएं दी, उनको जो भी आवश्यकता थी मैं उनको सेवा दी, और वो लोग सब ठीक ही हुए। कोई मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा मरीज नहीं है जिसको सर्दी बुखार हुआ या तो कोरोना पॉजिटिव हुआ, वैसे वो आदमी मारा वैसे नहीं। लेकिन जो बुढ़ापे थे या तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम थे, वही लोग मारा है। कोरोना काल में हम लोग तो बहुत कुछ किए, लेकिन मैं तो यहाँ जुलाई में आई हूँ। उधर जब थे तो हम लोग को डायसिस से भी और सोशल वर्क सेंटर से भी बहुत कुछ मिला था। तो लोगों को राशन सब ये सब बांटे, और अपने तरफ से भी हम लोग बांटे, और फ्री में मास्क, सैनिटाइज़र सब हम लोग, बहुत गरीब लोग हैं उन सबको दिए थे बुला बुला के। और सब तरह से अस्पताल बंद हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ का अस्पताल कभी बंद नहीं हुआ था। और बहुत सारे पेशेंट आते थे, सर्दी बुखार और बहुत दूसरे तरह के पेशेंट बहुत आए, लेकिन हम लोग कभी उसको बंद नहीं किए और सबको हम लोग हेल्प किए हैं, दिन हो रात हो। हाँ, तो ये सब हम लोग वहाँ कर रहे थे। और जब मैं जुलाई में यहाँ आई तो उतना तक इधर
लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा था, उसके बाद में कोरोना का भी वो कम था। उसके धीरे धीरे क्या बोलते हैं, मैं देखी पेशेंट शुरू में जब मैं यहाँ आई थी तो उतना नहीं थे, बाद में आने लगे। और हम लोग की सिस्टर निर्मला के द्वारा उन लोग को हेल्प करने को भी, पेशेंट जो लोग अफेक्टेड थे उनके लिए कुछ हम लोग को पैकेजेस मिला था। तो जब हम लोग जाते थे गांव-गांव में तो उनको हम लोग देते वक्त उनको हेल्थ टीचिंग भी देते थे कि आप लोग को कैसे रहना है, कोरोना से कैसे बचना है, कोरोना क्या है उसके बारे में बताते थे। और सबको मास्क लगाना, कहीं भी जाना तो ऐसे बोल के, और बार बार हाथ सब धुलना, और उसको डेमो करके दिखाए भी हम लोग कि कैसे करना है। ऐसे हम लोग गांव जाके, और अभी भी जो भी आते हैं तो हम लोग थर्ड वेव आने वाला है तो आप लोग को कैसे उसका लक्षण होगा, क्या होगा, पहले जैसे नहीं है, ये सब कुछ बताते हैं। तो अभी बहुत अधिक तो यहाँ नहीं किए हैं, लेकिन जब राशन बांटते समय और इधर उधर वैक्सीन के लिए भी बहुत लोग पूछ रहे थे तो हम लोग उन लोग को प्रोत्साहित किए हैं कि आप लोग को वैक्सीन लेना ज़रूरी है। उन लोग बहुत डर गए हैं कि क्योंकि बहुत लोग शायद मेरे आने से पहले इधर कोई वैक्सीन लेके बीमार हुए और कोई चल बसे हैं, तो उन लोग को बहुत डर था। लेकिन अभी जो कोई भी पूछते हैं तो मैं बोलती हूँ आप लोग वैक्सीन ले लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। कभी किसी को बुलाना है ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन वैक्सीन को नहीं गए हैं बोल के प्रोत्साहित करते हैं, और बहुत लोग अभी वैक्सीन ले रहे हैं हम लोग के यहाँ भी। धन्यवाद फादर। अभी 2 साल देखे तो पहले हम लोग सुने तो कोरोना के बारे में पहले डर ज़्यादा था, मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये नया बीमारी था, उतना जानकारी भी नहीं था। बट एक बार बीमारी के बाद पता चला तो वो डर धीरे धीरे भाग गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, अभी डिस्पेंसरी चलाओ नहीं चलाओ करके वो भी डर था मेरे मन में। बट एक बार केयर करके ट्रीटमेंट करेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा करके मैं कभी भी डिस्पेंसरी बंद नहीं किए, क्योंकि आसपास डिस्पेंसरी सब बहुत सारा डॉक्टर लोग भी ट्रीटमेंट नहीं कराए थे तो हम लोग ज़्यादा पेशेंट भी आ रहे थे। बट मेरे हिसाब से क्या कर सकते थे वो तो मैं करेज से करते थे। एंड सिंस वी आर वर्किंग विद सिस्टर विद प्रोजेक्ट सिस्टर निर्मला के साथ चाबीजान एंड कैथलिक हेल्थ एसोसिएशन, वो प्रोजेक्ट के बारे में अंडर दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो वी वर्क टू सो मेनी दिस थिंग like from society we stitched mask and we distributed in the village and plus sanitizers, and also society also helped for many poor families to distribute rations. Also the project also helped for 3 months 50 families to distribute rations. And also we were going to the villages like hand wash demo, खुद वो लोग कैसे मास्क बना सकते, then also about nutritious diet, like all this informations we were giving. And regarding COVID also we gave information and like main points like how to take care, washing hands, all those things we read wall writing, so that whoever reads that they will have knowledge about that. And after lately we were working on vaccination. As we say, many had fear of taking vaccines, but we went to village, sometime with health workers, especially the government teachers and the ANMs. We went house to house and village to village giving information for why we have to take vaccine, and if we take what are the benefits, and there is no fear of taking in it, because first we took so that they should not have any fear. So we showed the first example to take vaccine, and at present we are working on vaccines. Like we can say our area almost like 80% we have covered up with vaccinations. फादर मैं तो अभी यहीं से वहाँ मैं बनारी में थी तो यहाँ का नहीं जान रही हूँ, लेकिन तो मैं सेंट एलिजाबेथ हेल्थ सेंटर बनारी गुमला ज़िला में वहाँ रहती थी। तो हम लोग का कुछ सिचुएशन अलग था, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग बाहर काम करने गए थे और उनको लाया गया, तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंट लोग थे, इसलिए और मेरा कम्युनिटी में 2 ओल्ड सिस्टर लोग थे, उनको बार बार बाहर लेना पड़ता था, और गांव वाले भी गाड़ी मांगने से, जैसे रांची बहुत आना जाना। तो इस प्रकार से जब कोरोना टेस्ट होने लगा तो मुझे को कोरोना हो गया, तो फिर वहाँ सेंटर से
कोरोना टेस्ट करने वाले आए, सारा कम्युनिटी को टेस्ट किए, तो हम लोग 8 सिस्टर्स आए, तो उसमें से 5 सिस्टर लोग का कोरोना पॉजिटिव और एक फादर का भी पूरा कंपाउंड चेक किए। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब कोरोना के समय हम लोग सिस्टर लोग बोले कि प्रोविंशियल बोले कि डिस्पेंसरी को बंद कर देना। इस प्रकार से हम लोग किसी का 1 महीना के बाद भी 2 बार 3 बार पॉजिटिव निकला, तो हम लोग सर बंद कर दिए। इसलिए मैं नहीं की कोरोना के समय। मेरा हेल्थ सेंटर उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर में है। इस तरह से जब कोरोना हुआ तो दोनों तरफ से बहुत पेशेंट आने लगे, क्योंकि उड़ीसा में प्राय सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट डॉक्टर सब बंद कर दिए, और लोग भी हॉस्पिटल जाने से बहुत डरने लगे, क्योंकि जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा था, उनका डेड बॉडी लेकर के आ रहे थे, तो उनको बहुत डर हुआ। इसलिए डर के कारण मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आने लगे। जब भी मैं अकेली थी, सवेरे नाश्ता के समय से लेकर के रात को 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे आसपास तक पेशेंट देखते रहते थे, क्योंकि अकेले भी थे और खाने पीने का भी उतना फुर्सत भी नहीं हो रहा था। तो मैं जो भी पेशेंट आए उनको मैं साधारण ही दवाई दे करके उनको घर भेज देती थी। साथ में जितना मैं जड़ी बूटी के बारे जानती थी उनको समझाती थी कि ये दवाई खाइए, और विशेष करके जब उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी तो मैं उनको भाप लेने के लिए ज़्यादा सलाह दे रही थी, और भाप लेने से उनको काफ़ी आराम मिल रहा था। इस तरह से बहुत कोई साधारण दवाई साथ में जड़ी बूटी से काफ़ी ठीक हो गए, और मेरे डिस्पेंसरी में कोई भी पेशेंट ऐसा मरा नहीं। इसलिए मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि मैं लोगों की काफ़ी सेवा कर सकी, और उनको भी सफाई के बारे और जो भी करना था, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, ये छोटे छोटे चीज़ों को उनको समझाते थे। और अभी कोरोना प्राय मेरे पास उतना नहीं आ रहे हैं, और पेशेंट भी अभी कम है मौसम के चलते। फिर भी मैं उनको बहुत कोई टीका लेने के लिए भी डर रहे थे, तो उनको अभी टीका के लिए सलाह दे रही हूँ, और काफ़ी लोग अभी टीका ले लिए हैं। इस तरह से मेरा छोटा सा काम है। धन्यवाद। कोरोना काल में मेरा डिस्पेंसरी में प्राय बहुत पेशेंट तो आए, पर हाँ ठीक हुए। जो कोई भी आए मेरे यहाँ वो लोग ठीक हुए, और उस टाइम बहुत लोग डर गए थे और हम लोग भी डर गए थे। इसी के चलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई भी जाने नहीं चाह रहे थे, और जितने भी बहुत सारे उधर प्राइवेट प्रैक्टिशनर सब हैं तो उन्हीं लोग के पास जा रहे थे। तो मेरे यहाँ भी बहुत पेशेंट तो नहीं आते हैं, लेकिन दूसरा टाइम की अपेक्षा उस टाइम ज़्यादा ही पेशेंट आए। तो जितने भी आए, सर्दी खांसी बुखार हो के आए, सांस लेने की दिक्कत हो रहा था, वैसे ऐसे पेशेंट सब आए। तो जो कोई भी आए उन लोग को मैं ऐसे ही साधारण दवा सब दिए, और देने के बाद उन लोग को कैसे घर में काढ़ा बनाना है, भाप लेना है, उस चीज़ को हम बार बार उन लोग को बोल रहे थे, और कैसे व्यवहारिक अपना डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, और अधिक ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं निकलना है। ये सारी चीज़ें हम व्यवहारिक सबको बोल रहे थे। तो इस प्रकार से उन लोग जो कोई भी आए वो सब ठीक हो। इतनी ही मेरा काम है, कुछ नहीं किए हैं। और अभी प्राय बहुत लोग वैक्सीनेशन भी ले लिए हैं। गांव में जो लोग डर रहे थे वो लोग सभी को ले लिए हैं। थैंक यू। कोरोना काल में मेरे डिस्पेंसरी में भी बहुत मरीज आए। मार्च अप्रैल मई में तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उसी बीच मई महीना में मुझको भी सर्दी खांसी हुआ। फिर टेस्ट कराए तो मेरा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। बहुत ज़्यादा दिखाया तो उसके बाद में हमको
हम अपने भी आइसोलेशन में थे, मेरे साथ एक नर्स थी तो वही देखती थी सब कुछ, लेकिन भी मरीज आ रहे थे। फिर मैं आइसोलेट ही थी, लेकिन एक सप्ताह जैसे मैं रूम में ही रहती थी, नहीं निकलती थी, कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन भी हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। सांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझको खाने पीने में कोई टेस्ट नहीं लग रहा था। उसके बाद में मैं 2 सप्ताह तक मांडर हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम लोग की डॉक्टर बोली कि उसको ले जाओ, तो मैं वहीं पर थी। फिर जून महीना में आई, इतना ही, मैं ज़्यादा काम तो नहीं की, लेकिन मेरे साथ जो थी वो बहुत अच्छा की। थैंक यू। हमारे यहाँ कोरोना काल में हम लोग ने ज़्यादा क्या बोलते हैं, हर एक विलेज में, गांव में पूरे फैमिली को ही हुआ था। जैसे सर्दी खांसी सब हो रहा था, पूरे एक विलेज को ख़त्म हो रहा था, फिर दूसरे विलेज में ऐसे सब हो रहा था। लेकिन उस समय भी लोग मेडिसिन से ज़्यादा जड़ी बूटी जो काढ़ा सब बना के पिए, उसी से बहुत ज़्यादा लोग ठीक हुए। और वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत शुरुआत में बहुत लोग डरते थे, नहीं लेना चाहते थे, तो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया। प्लस हम लोग का केसरपुर पंचायत में वैक्सीनेशन डे रखा गया था, तो वहाँ हर एक दिन आती थी नर्सेस लोग वैक्सीनेशन के लिए, तो वहाँ भी लोग जाना नहीं चाहते थे। जब आते थे उन लोग ताला बंद करके कहीं कहीं घर से जंगल में सब चले जाते थे। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम रहा था उन लोग। फिर हम लोग से भी आके मिले थे, सिस्टर क्या करें, यहाँ के लोगों नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, उन लोग को बताते थे इसमें लेने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोग के मन में था कि वैक्सीनेशन लेने से सब लोग मर जा रहे हैं। क्योंकि एक केस ऐसे हुआ था पंचायत में, केसरपुर पंचायत में, जो एक 85 से ऊपर के थे बूढ़े बाबा, वो बिना खाना पीना खाए ही आए थे और वो वैक्सीन ले लिए, तो वो शायद 5-10 मिनट के बाद वहीं पे शायद ख़त्म हो गए थे पंचायत में। इसलिए उसको भी देखने के बाद लोगों में बहुत सारे फियर हो गया था, लोगों में डर हो गया था, लेकिन उसको भी भगाने में टाइम लगा लोगों को। उसके बाद बहुत लोग आ रहे थे वैक्सीनेशन लेने के लिए, तो हम लोग पंचायत में जाते थे वहाँ हेल्प करने के लिए नर्सेस लोग को, क्योंकि पर डे में 80-40 ऐसे सब लग रहा था वैक्सीनेशन। तो सबसे भी लोग अवेयर हुए और उसके बाद तो कम हुआ। उसके बाद हमारे एरिया में 2 लोगों की डेथ हुई। एक तो हमारे फादर की, जो वो भी कभी भी टेस्ट करने आते थे कोरोना का, तो फादर ऐसे हैं जो सबसे पहले टेस्ट करवाते थे, लेकिन कभी पॉजिटिव नहीं निकला। लेकिन अचानक ईस्टर के टाइम कैसे क्या हुआ, विदिन 1 वीक में 5-6 दिन में ही उनका ऐसे हालत ख़राब हुआ और ऐसे वो भी चल बसे, वो भी बीरू हॉस्पिटल में ही। और उसके बाद एक मास्टर का भी हुआ, उनको भी कोरोना का कोई साइन सिम्टम तो नहीं दिखा, डायरिया और से हुआ, लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि उनको भी कोरोना है था। मैं सिस्टर वाटा बनाबीरा से। वैसे कोरोना काल में मेरे पास साधारणतः मरीज नहीं आते हैं, फिर में 1 या 2 दिन के बाद 1-2 मरीज आता है। लेकिन कोरोना टाइम में सभी हेल्थ सेंटर सरकार भी बंद हो गया, अब जहाँ से लोग दवा सब बंद हो गया, मतलब वो लोग बंद कर दिए हेल्थ सेंटर सबको, तो लोग मेरे पास आने लगे। और ऐसा भी लोग उस समय आते ही थे मेरे पास। मैंने बोलते थे कि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे सर्दी खांसी के लिए, तो कोरोना निकाल देंगे, इसलिए हम लोग नहीं जाते सिस्टर, हम लोग कहीं पर दवा दीजिए बोले। तो मैं दे रही तो ठीक भी हो रहे थे। इसलिए जैसे मई जून में बहुत ज़्यादा मरीज मेरे पास आ गए। रोज में इतना व्यस्त रहती थी और कोई नर्स भी नहीं, तो मैं अकेले रहती थी और मेरे पास कोई पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे सिस्टर लोग बोलते थे कि कुछ पहनो अपने लिए खरीदो बोलते, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खरीदी और कुछ भी नहीं पहनी। लेकिन मैं वैसा ही देने लगे, दम ढो के लाने लगे, गाड़ी से भी लाने लगे। तो बहुत सीरियस पेशेंट को तो मैं एक दफा लौटा दी हॉस्पिटल ले जाइए बोल के। लेकिन ऐसे थोड़े मोड़े सर्दी खांसी वाले तो मैं दवा दी। और ऐसे हमको भी कोरोना हो गया था फरवरी महीना में, तो मेरे सिस्टर लोग मुझको सेवा किए। मैं रूम में रहती थी, वहीं पर मेरे लिए खाना पीना सब पहुँचा रहे थे। और मैंने वही जड़ी बूटी वाला गाढ़ा बना करके हम लोग को सिस्टर दे रहे थे। इस तरह से मैं भी अच्छी हो गई। उसके बाद मैं मरीजों की मैं सेवा की। और ऐसे बांटने को तो हम लोग कुछ खास नहीं बांटे थे। मास्क तो मैं बांटी थी 15-20 व्यक्ति को मैं मास्क बांटी थी। मेरी कुजूल
सेंट टेरेसा हेल्थ सेंटर कुडेक से। मेरे पास कोरोना के टाइम में मरीज़ होते थे और सभी प्रकार के मरीज़ आते थे, लेकिन विशेषकर सर्दी बुखार वाले। उसी के बीच में फादर को सर्दी हो गया और उसके बाद में वो सर्दी बुखार का, मलेरिया का इंजेक्शन तो हम ही लोग दिए हेल्थ सेंटर में। तो उसका बुखार नहीं छोड़ने लगा तो मैं ही बोली कि फादर एक बार आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या एकदम लीजिए तो देखना पड़ेगा क्या है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो मतलब साले आए सिमडेगा और कौन डॉक्टर से टाइफाइड का ट्रीटमेंट हुए। वो सचमुच में टाइफाइड था, तो उनके लिए वहीं से 5 इंजेक्शन मिला, लेकिन पहला इंजेक्शन वो जहाँ चेक हुए थे वहीं पर लिए और बाकी को हम ही लोग दिए। उसके बाद में अंतिम इंजेक्शन के लिए वो फिर से हॉस्पिटल आए, तो वे वहाँ के डॉक्टर भेज दिए बीरू हॉस्पिटल। तो बीरू हॉस्पिटल में वो एक ही रात थे और उसी रात को, दिन को और रात को थे और उसी रात को वे चले गए। उसके बाद हम लोगों के पास वैसे सर्दी बुखार वाले तो हमेशा ही आए, छोटे बड़े सभी कोई, लेकिन वैसा चले गए तो नहीं हुए। जिनको हम लोग ट्रीटमेंट किए अच्छे होते गए और नहीं होते थे उनको मैं बोलती थी कि आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, तो उसी जगह कुडेक में, तो वहाँ जाते थे तो डॉक्टर लोग देखते थे वे अच्छे ही हो गए। लेकिन जिनको हम लोग नहीं देखे और जो कोई हम लोगों के पास नहीं आए, उन लोग कुडेक पल्ली में शायद 6-7 तो